उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पिटबुल ने एक बुजुर्ग महिला को यानी अपनी मालकिन को ही घर में पहले नोचा, उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। उस पूरे मामले पर जिस तरीके से तूल पकड़ा, लेकिन अब हम आपको हालात दिखाना चाहते हैं उस ब्राउनी के यानी इस पिटबुल डॉग को, क्योंकि नगर निगम ने उसको जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद उसको एनिमल बर्थ सेंटर जो है यहाँ पर उस पर लेकर आ गए। आपको पहले हम दिखाएंगे ये जो एनिमल बर्थ सेंटर है, यहाँ पर जितने भी डॉग्स हैं लखनऊ के उन सभी को लाया जाता है और अलग अलग बैरक्स में लगातार डॉग्स को रखा जाता है। एक बैरक्स में आप देख सकते हैं कई डॉग रहते हैं, लेकिन अगर हम उस पिटबुल की बात करें जो ब्राउनी है जिसका नाम, वो उस पिटबुल को एक अलग बैरक में रखा गया है और उस बैरक में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पिटबुल को बैरक में रखा गया। ये वही ब्राउनी पिटबुल है जिसने अपनी मालकिन को मार के खा गया था। साफ तौर से चूंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसके जो फ्यूरियस चीजें थी उसको लेकर नगर निगम पूरी तरीके से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रहती है और वो इसको ऑब्जर्व करती है, इसके फिजिकल बिहेवियर को, इसके सोशल बिहेवियर को और इसके कहीं ना कहीं टेम्परेचर्स को चेक करती है कि आखिर किस तरीके से इसके बिहेवियर्स में चेंज आ रहा है। क्योंकि ये एनिमल बर्थ सेंटर है, यहाँ पर बहुत सी चीजें एक साथ होती हैं और उस कुत्ते को यानी कि उस डॉग को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है। हमारे साथ अभिनव वर्मा मौजूद है जो पशु अधिकारी हैं, उनसे हम पूछते हैं। ये बताइए कि डॉग आपके पास आया है, आप लोगों ने इसको जब्त किया है, क्या प्रक्रिया होती, किस तरीके से आप रखते हैं इसको? देखिए 14 तारीख को नगर निगम में इस डॉग को लाया था और उसने अमित त्रिपाठी से स्वयं इस डॉग को लिया था और अमित त्रिपाठी ने कोऑपरेट भी किया था देने में। और जब यहाँ पर HSI सेंटर पे उसको लाए हुए, इंटरनेशनल संस्था है और इसी इंटरनेशनल उनके जो शेड्यूल के हिसाब से इसका फीडिंग वीडिंग सब कुछ देखा जाता है और फीडिंग उसी के हिसाब से इंटरनेशनल शेड्यूल के हिसाब से खान पान इसकी होती है। जिस दिन से ये आया है इस दिन आप लोग कितने लेवल पे इसका जो पैरामीटर है उस पे इसको मॉनिटर करते हैं कि ये फ्यूरियस है कि नहीं है, आने वाले समय में फ्यूरियस रहेगा कि नहीं देखिए जब से हम इसको लाए हैं तब से इसने कोई भी एग्रेशन अभी तक कोई ऐसा शो नहीं किया है। हम यहाँ पर इसका फिजिकल बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर और सोशल बिहेवियर देखते हैं। फिजिकल बिहेवियर में हम देखते हैं कि ये जो खुद से अभी शांत है कि एग्रेसिव है, और फीडिंग बिहेवियर में कि खाना देते टाइम जो हमारे केयर टेकर्स जाते हैं अंदर तो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, उनके साथ एग्रेशन तो नहीं शो करता है। और सोशल बिहेवियर में कि जब हम इसको कभी बाहर टहलाने निकलते हैं तो अन्य डॉग्स के साथ जो ज़्यादा बार करता है कि उनको देख के अग्रेसिव तो नहीं होता है, तो हम इस टाइप के पैरामीटर से इसको चेक करते हैं। आखिर अब 14 दिन के लिए आप इसको लेकर आए, बिहेवियर चेक कर रहे हैं, खाने में अभी तक क्या क्या इसने खाया है? खाने में अभी तक हमने इसको इसकी चॉइस के हिसाब से ही खिलाया है। पहले जब हमने फर्स्ट डे इसको जब पेडिग्री दिया था तब इसने कोई खाने में विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको चिकन लेग पीस दिया था, तो उसके बाद चिकन लेग पीस इसने 4 लेग पीस खाए थे। उसके बाद से सेकंड डे के बाद से इसका फीडिंग बिहेवियर कुछ सुधरा है और आज इसने ब्रेड बटर और दही भी खाया हुआ है। यानी लगातार फीडिंग जो है वो कर रहा है और अच्छी क्वालिटी का फूड खा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का फीड खा रहा है। जो इस संस्था के द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को भी फूड दिया जाता है, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के द्वारा इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से फूड फीडिंग इसकी कराई जा रही है। लेकिन अब आप इसका आगे क्या करेंगे? क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि आप तो ले आए इसको और वहां से आपने जब्त कर लिया, तो अब इसका आगे क्या होगा? क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो आरोप है एक तरीके से वो एक डेथ का भी है, यानी कि इसने मालकिन को मारा भी है कहीं ना कहीं। तो अब उस तरीके में क्या आप करते हैं, एक प्रोसेस क्या है आपका? देखिए मालकिन की डेथ का रीजन तो अभी अनसर्टेन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जब से यहाँ पर आया है तो इसने अभी तक कोई ऐसा एग्रेशन दिखाया नहीं है और फिलहाल 14 तारीख से हम लोग उसको यहाँ लेके आए हुए हैं और 14 डेज ये हमारे यहाँ उसका बिहेवियर वॉच किया जाएगा और 14 डेज के बाद नगर निगम के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इसका एक्सटेंशन पीरियड बढ़ाना है कि उतना ही रखना है, और उसके बाद फिर अगर नहीं बढ़ाना है तो फिर अडॉप्शन की कार्रवाई की जाएगी। क्या इसको आप परमानेंट भी रख सकते हैं बैरक में? परमानेंट नहीं रखेंगे, कोई अगर इसको अडॉप्ट करना चाहेगा तो उसको अडॉप्ट करवा देंगे। क्या जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग, उनको परमानेंट रखा जाता है? परमानेंट नहीं रखा जाता है, उनको नियमानुसार 4th या 5th डे वापस उसी स्थल में छोड़ दिया जाता है जहां से वो पकड़े जाते हैं। यानी ऐसे प्रोसेस में जब कोई काट के आया है, किसी की मौत हो गई, उस प्रोसेस में भी छोड़ेंगे आप? क्या रिस्क नहीं रहता इसके लिए? अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अडॉप्शन करवाएंगे इसका और ऐसे मालिक को देंगे जो उसकी पूरी तरह से देखभाल कर सके और उसके यहाँ वैसी सुविधाएं हैं कि नहीं, उसको रखने के लिए पूरा पर्याप्त प्रबंध है कि नहीं, ये सब हम लोग देख के उसको अडॉप्ट करवाएंगे।
क्या उस मालिक के यहाँ जहाँ जाएगा वहां भी कुछ फ्यूरियस घटना ऐसी ना हो, उसके लिए कोई आप लोग उनको एडवाइजरी जारी करते हैं या उसको बताते हैं? नहीं, इस घटना के बारे में उनको जो भी दिया जाएगा, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि ऐसा केस ऐसा घटित हो चुका है, तो उनको बताया जाएगा कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। और वो लोग चूंकि अडॉप्ट कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से ही आएंगे उसको लेने के लिए, और इसके बिहेवियर के बारे में उनको नॉलेज होगी बिल्कुल। अभिनव वर्मा है, साफ तौर से मानना है जो अधिकारी है इनका कि बिहेवियर उसका 3 पैरामीटर पर चेक होता है और उन्हीं 3 पैरामीटर में चाहे वो फीडिंग हो या उसका फिजिकल बिहेवियर हो, सोशल बिहेवियर, उन सभी पे चेक किया जाता है। ब्राउनी की बात करें, जो पिटबुल है वो अभी नॉर्मल कंडीशंस में है और प्रॉपर जो खाना होता है वो फूड खा रहा है। ऐसे में नगर निगम ने अब एश्योर है कि वो अभी 14 डेज तक उसको अपने साथ रखेंगे, लेकिन 14 डेज के बाद वो उस पर भी विचार करेंगे कि किसी को दिया जाए या अडॉप्ट करवाया जाए। साफ तौर से ये मानना है कि मानव अधिकार की कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिसके तहत अगर इसके मालिक दोबारा लेना चाहेंगे तो उसमें भी कभी परेशानी है, मुश्किलें हैं, चूंकि जो ह्यूमन राइट्स की जो गाइडलाइन उसके हिसाब से जब तक परमिशन पड़ोसी नहीं देते हैं तब तक उसको नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे में अब जो ब्राउनी है यानी कि ये जो पिटबुल है, ये पिटबुल अब कहीं ना कहीं जब 14 डेज के बाद इसका नॉर्मल बिहेवियर पूरी तरीके से नगर निगम इसको जज कर लेगा, इसकी डॉक्टरों की टीम जज कर लेगी, उसके बाद अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें लोग जो अगर इंटरेस्टेड है उनको अडॉप्ट भी करने के लिए दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये इसको अलग रखा गया अभी और अलग से ही खाना दिया जा रहा है। तो ये क्योंकि फ्यूरियस था और कहीं ना कहीं एक एलिगेशंस था कि जो मालकिन को है वो मार के खाया, तो ऐसे में हर तरीके के मानकों को देखने के बाद ही आगे की प्रक्रिया नगर निगम करेगा। लखनऊ में कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।